નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં હું છું દિવ્યા। દર્શક મિત્રો, દેશમાં એવા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે કે જેમને વિદેશમાં જઈને MBBS નો કોર્સ કરવો છે, પરંતુ માત્ર એમની પાસે યોગ્ય માર્ગદર્શન નથી અથવા તો તેમની પાસે કોઈ સારી સંસ્થાની માહિતી નથી અને એટલા જ માટે તેમનું સ્વપ્ન રહી જતું હોય છે। અને એટલે જ સંદેશ ન્યૂઝ આજે એ તમને તમામ માહિતી પહોંચાડી રહ્યું છે। આજે સંદેશ ન્યૂઝ સાથે જોડાયેલી છે દિશા એજ્યુકેશનના ફાઉન્ડર અને તેમની ટીમ। તેમની પાસેથી જાણીશું કે MBBS ક્યાં અને કેવી રીતે કરવું જોઈએ અને સાથે જ કઈ રીતે તેના સારા લાભો પણ મેળવી શકાય। તો જાણીશું આજે તેમની પાસેથી વિદેશમાં ક્યાં અને કેવી રીતે MBBS કરવું જોઈએ। અમારી સાથે દિશા એજ્યુકેશનની ટીમ જોડાયેલી છે, જેમાંથી આયુષ મલિક અમારી સાથે જોડાયેલા છે, જે ફાઉન્ડર ઓફ દિશા એજ્યુકેશન કન્સલ્ટન્સીના ફાઉન્ડર છે। વડોદરા હેડ ઓફિસથી તેઓ છે। ત્યારબાદ અમારી સાથે પૂનમ મલિક જોડાયેલા છે, જે HR ડિરેક્ટર છે વડોદરા હેડ ઓફિસથી। આ સાથે જ અમારી સાથે જોડાયેલા છે કુલદીપ મકાણી, કે જેઓ સૌરાષ્ટ્ર હેડથી આવે છે, રાજકોટ હેડથી રિજનલ હેડ તરીકે। અને આજે આપણે આ ચર્ચાની શરૂઆत કરીશું। पूनम जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। हमारे देश में कई यूनिवर्सिटीज हैं MBBS के लिए, तो फिर हमको विदेश में ही जाए और वहाँ से ये सारी स्टडीज करें, क्यों? ओके, सो दिव्या, क्या होता है इंडिया में ना, हमारे पास दो प्रोफेशन होते हैं जो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल है। जो भी पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। सो ये दो प्रोफेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं। अभी क्या है, इंजीनियरिंग सीट्स जो है वो इंडिया में बहुत बढ़ गई हैं इन रिसेंट ईयर्स, बट MBBS की जब बात करते हैं तो हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स। फैक्ट्स में क्या है कि अभी जो नीट दिया है स्टूडेंट्स ने, ऑलमोस्ट 16 लाख स्टूडेंट्स ने अपियर किया है ये एग्ज़ाम के लिए। और सीट्स की बात करें कि अगर जो गवर्नमेंट सीट्स है इंडिया में वो करीब अराउंड होती है 35,000। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि इन गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल हो पाते हैं और पढ़ पाते हैं। अभी बाकी स्टूडेंट्स का क्या, इनका क्या होगा? इनके पास कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है कि वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS अपना करें इंडिया में। जब हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया का सिस्टम में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो बहुत कॉस्टली होता है। उनका फीस होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 7 lakhs to 25 lakhs पर ईयर। सो ये काफ़ी सारे पेरेंट्स के लिए जो कि मिडिल उसके हैं, इकोनॉमी के हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। प्लस काफ़ी सारे जो कॉलेजेस होते हैं वो कॉम्पिटिशन फीस भी मांगते हैं। सो ये सब चीज़ों मिलाकर जो खर्चा आता है, जो कॉस्ट आता है MBBS का, वो बहुत हाई हो जाता है व्हेन यू स्टडी फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सो इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रीम है, जिनको डॉक्टर बनना है, कई लोग अपना ड्रीम छोड़ देते हैं, कई लोग डाइवर्ट हो जाते हैं किसी और स्ट्रीम में या कोई और कोर्स करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। सो उनके पास एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, दैट इज डूइंग MBBS फ्रॉम अब्रॉड। अभी ये क्यों अच्छा ऑप्शन है? देयर आर फ्यू पॉइंट्स। अभी जो रिसेंट जो हमारे पास गवर्नमेंट की साइड से अनाउंसमेंट था, दैट वाज इन अगस्त 2019। गवर्नमेंट ने जो MCI है उसको डिसॉल्व करके अभी जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम डाला है। व्हाट इज़ नेक्स्ट एग्ज़ाम? अभी क्या है, पहले जो स्टूडेंट्स बाहर से, अब्रॉड से MBBS कर आते थे, उनको यहाँ पे आके MCI का टेस्ट क्लियर करने के बाद ही लाइसेंस मिलता था। वेयर एज जो कि इंडिया में स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनको ये कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता था। इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते थे वो प्रेफर नहीं करते थे कि बाहर से हम पढ़कर आए, बिकॉज ये ऐसा उनके दिमाग में था कि ये जो टेस्ट है ये क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। बट अभी जो है द एंटायर सिस्टम हैज़ चेंज्ड। अभी मोदी गवर्नमेंट ने क्या डाला है कि जो भी स्टूडेंट बाहर से या इंडिया से कहीं से भी MBBS पढ़ता है उसको ये एग्ज़ाम क्लियर करना मैंडेटरी है। सो अभी के हिसाब से MBBS अब्रॉड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इंडियन स्टूडेंट्स के पास। थर्डली, जो कंट्रीज़ हम आपको सजेस्ट करते हैं वो कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे लेवल का है। सो इंडिया से भी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिलता है। इनकी फैकल्टीज़ आर वेरी वेल क्वालिफाइड। बहुत सारी फैकल्टीज़ ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपना USMLE एग्ज़ाम्स क्लियर करके रखा है एंड जो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं पूरे एग्जामिनेशन के लिए कि कैसे उनको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। आगे चल के अगर उनको कोई एग्जामिनेशन क्लियर करना है US का या यूरोप का, या उनको इंडिया वापस आना है, तो उसकी भी पूरी उनको गाइडेंस दी जाती है। एंड MBBS अब्रॉड एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपको कम बजट में रिलेटेड टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, अगर उनसे मैं कंपेयर करूँ तो आपको कम बजट में बहुत ही अच्छा आपको एजुकेशन मिलता है।
जी पूनम जी, तो अब बात करते हैं एग्जाम्स की, क्योंकि हमारे देश में ऐसा होता है कि हमें एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट की एग्जाम देनी पड़ती है। तो क्या आयुष जी, विदेश में हम एमबीबीएस कर रहे हैं तो क्या नीट की एग्जाम मैंडेटरी है वहाँ पे भी? हाँ मैडम, विदेश में नीट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, क्योंकि इंडिया में जो स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना है उसको नीट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। जो बच्चा इंडिया के बाहर यानी अब्रॉड में मेडिकल करना चाहता है, वो स्टूडेंट का मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है कि 12th के अंदर पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल के साथ 50% होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। और जो ओबीसी कैटेगरी से या अदर कैटेगरीज में से जो स्टूडेंट होते हैं उनका 40% एलिजिबिलिटी होता है इन पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। और जो बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है वो एलिजिबल है, और 2021 में वो स्टूडेंट को आके नीट दोबारा वापस देना रहेगा, वो मिनिमम क्राइटेरिया में रखा हुआ है। दिशा एजुकेशन कंसल्टेंसी ऐसे सभी बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको कौन कौन सी जगह पे आप एलिजिबल हैं और आपको कैसे एडमिशन लेना चाहिए। पूरा गाइडेंस दिशा एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। जी आयुष जी, पूनम जी, आपसे मेरा ये सवाल था। पहले तो आपने ये बताया कि हमें क्यों अब्रॉड जाना चाहिए। अब हम अब्रॉड जा रहे हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी को कैसे पसंद करें? या राइट। सो दिव्या, इसका ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत आता है, पेरेंट्स की साइड से भी, स्टूडेंट्स की साइड से भी। सो काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, हम कौन सा कंट्री प्रेफर करें। सो इस चीज़ के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको ये पॉइंट्स बताना चाहूँगी। उसके बाद आपको थोड़ा खुद से रिसर्च भी करना है कि मैं आपको मेन पॉइंट्स जो बता रही हूँ वो कौन सी कंट्री में आप देख सकते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा वो है सेफ्टी। सो अगर आपका बच्चा, क्योंकि हमें पता है कि 12th के बाद के स्टूडेंट्स दे आर स्टिल वेरी ऑफ मिनिमम एज, बहुत छोटे बच्चे होते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिया से बाहर पहली बार ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, एंड फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर जाना, अकेले रहना, ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है पेरेंट्स के लिए, एंड स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनकी डॉटर्स हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं तो सबसे पहला जो कंसर्न आपका होता है वो है सेफ्टी। क्या जिस कंट्री में आपका बच्चा जा रहा है वो कंट्री सेफ है रहने के लिए कि नहीं। सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले सोचना है। सेकेंडली, अगर मैं जॉर्जिया की बात करूँ, तो जॉर्जिया जो है वो वर्ल्ड में टॉप सेफेस्ट कंट्री में आता है। इट इज़ रैंक्ड अमंग द 6th सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं तो ऐसी कंट्री में भेजिए जहाँ के कोई करप्शन ना हो, कोई क्राइम ना हो, किसी टाइप का रेसिज्म ना हो। सेकंड रहेगा बजट। सो आपका बजट के हिसाब से, आपको कई सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि हम यूएस से जाके पढ़े, बट क्या वो आपके बजट के अंडर आता है? यूएस में पढ़ने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। तो सेकेंडली, आपको जो कंट्री सेलेक्ट करना है शुड बी विद इन योर बजट। थर्डली, आपका रहेगा कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। तो जॉर्जिया के क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो टेम्परेचर रेंज है वो वेरी करता है फ्रॉम -1 टू ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस। सो ये काफ़ी बियरेबल टेम्परेचर है, एंड काफ़ी इंडिया से रिलेट करता है वहाँ का टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। थर्डली, आपको देखना है वहाँ का FMGE एग्जामिनेशन का क्लियरेंस रेशियो, कि वो कंट्री में जो कॉलेजेस हैं उनका कितने % ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो FMGE एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। उसके बाद आपका रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनका हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सो ये सारे फैक्ट्स आपको देखने चाहिए। आपको, हम जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, हम उनको कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं सीनियर स्टूडेंट्स का, या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, सो दैट उनको एक अच्छा आइडिया रहे कि जो स्टूडेंट पास आउट होकर आया है वो अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जी, और कुलदीप जी, हमने यूनिवर्सिटी पसंद भी कर ली, लेकिन उसके बाद सवाल ये आता है कि हमारे देश में जो स्टडी होती है, जो सिलेबस होता है, क्या उससे बाहर विदेश में, अब्रॉड में अलग सिलेबस और एग्ज़ाम होता है? मतलब कौन सी तरह से वहाँ का सिलेबस होता है और कैसे एग्ज़ाम्स रहती है? जी मैम, लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो जो सिलेबस की बात है उसमें ऐसा है कि जैसा मैडम ने बताया, फुल्ली सिलेबस जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है, मतलब और कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरी बात, सिलेबस की जो सिस्टम है वो इंडिया से थोड़ी अलग है, और मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि थोड़ी बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे जो सिलेबस की सिस्टम है वो ऐसी है कि पहले 2.5 साल में बच्चे को बेसिक मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता है, उसके बाद दूसरे 2.5 साल में क्लिनिकल
जो साइंस है वो पढ़ाया जाता है और उसके बाद 1 साल की क्लर्कशिप होती है जिसे हम इंटर्नशिप बोलते हैं यहाँ इंडिया में। तो बच्चे को क्या है 2.5 साल के 2 पोर्शन मिलते हैं, उसके बाद 1 साल की क्लर्कशिप मिलती है। तो एग्ज़ाम सिस्टम है वो भी हमारे इंडिया से अलग है वहाँ पे। जैसे कि हमारे इंडिया में कोई भी मेडिकल कॉलेज है तो उसमें क्या है, पहली एग्ज़ाम जो होती है वो 1.5 साल के बाद होती है, उसके बाद हर साल एक एग्ज़ाम होती है, मतलब 1.5 साल बाद पहली एग्ज़ाम, उसके बाद 1 साल बाद एग्ज़ाम, इस तरह 4.5 साल में 4 एग्ज़ाम होती है। वहाँ पे हर एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होती है, मतलब कि पहले सेमेस्टर की एग्ज़ाम 6 महीने में, दूसरे सेमेस्टर की एग्ज़ाम दूसरे 6 महीने में, और उसके अलावा वहाँ पे बेनिफिट एक सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि बच्चे को हर रोज़ हर दिन प्रिपरेशन कंपलसरी करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ओरल एग्ज़ाम डेली कंडक्ट होता है और वो मैंडेटरी होता है। मतलब जितनी भी एग्ज़ाम्स, जितनी भी क्विज़ बच्चा देता है वो सभी मार्क्स उसके फाइनल एग्ज़ाम में कंसीडर होते हैं। और जॉर्जिया में सिस्टम है कि पूरे जो 5 साल का मेडिकल साइंस का सिलेबस है और उसके अलावा 1 साल की क्लर्कशिप है, मतलब जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसमें 360 मतलब 360 क्रेडिट सिस्टम होता है, उतना बच्चे को कंप्लीट करना है। उसके बाद बच्चे का MBBS कंप्लीट होता है। तो ये एग्ज़ाम और सिलेबस की बात हुई मैम। તો હાલ આ ચર્ચાને આગળ વધારીશું, રોકાઈશું એક બ્રેક માટે। इनके ख्याल हाइजीनिक्स। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इससे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ब्रेक बाद आपનું स्वागत है। आयुषी, जैसे हर किसी को ये सवाल होता है और हम स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा भविष्य अच्छा हो, तो विदेश से हम MBBS करके आते हैं और फिर हमारा फ्यूचर सक्सेस कैसा रहता है, कैसी संभावनाएं रहती है? विदेश से मेडिकल करने के बाद स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं क्योंकि उनका डिग्री ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है। जो स्टूडेंट मेडिकल अब्रॉड से करता है उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जिस कंट्री से मेडिकल कर रहा है वहाँ भी सेटल हो सकता है। उनके पास एक और ऑप्शन होता है, इंडिया में आके सेटल हो सकते हैं। MCI का एग्ज़ाम देके या अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका डिग्री यहाँ वैलिड हो जाता है और आप इंटर्नशिप के फिनिश करने के बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के पास ग्लोबली काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि जिस बच्चे को US में सेटल होना है, US में अपना कैरियर आगे बढ़ाना है और PG करना चाहते हैं बच्चे, तो वो स्टूडेंट को USMLE का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। और अब हम लोग जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी USMLE सिलेबस को ही फॉलो कर रही है, तो वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी ब्राइट ऑप्शंस हो जाते हैं। जो बच्चा ये सिलेबस पढ़ेगा उसके लिए USMLE का जो एग्ज़ाम होता है स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 वो क्वालिफाई कर पाना बहुत आसान है। तो वो स्टूडेंट US में भी सेटल हो सकता है और उसके लिए काफ़ी उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है। जी, तो ये तो बात हुई कि अब्रॉड में जाके हमें पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे यूनिवर्सिटी को पसंद करना है। लेकिन पूनम जी, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि दिशा एजुकेशन कंसल्टेंसी को कोई स्टूडेंट क्यों पसंद करे, क्या सेवाएं दे रहे हैं आप लोग? एग्जैक्टली। सो हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं सो ऑलरेडी काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। सो हमारा अपार्ट फ्रॉम MBBS हम लोग सारे जो आपके कोर्सेज़ हैं उसके लिए गाइड करते हैं।
अपार्ट फ्रॉम मेडिकल एजुकेशन बाकी जितनी भी एजुकेशन है, आफ्टर योर 10th और 12th, आफ्टर योर ग्रेजुएशन, योर पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर कोई भी कोर्स के लिए आप कंफ्यूज्ड हैं या आपको किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए टू स्टडी इन इंडिया और अब्रॉड, क्योंकि हम इंडिया के कॉलेजेस की भी गाइडेंस देते हैं, सो ये सारी गाइडेंस हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा पहला सर्विस जो होता है वो होता है करियर काउंसलिंग। सो जो स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है उसकी प्रेफरेंस क्या है और उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हम उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं। आगे हमारा रहता है एडमिशन लेटर, हम कॉलेज से प्रोक्योर करते हैं उनके लिए एडमिशन लेटर। देन वीज़ा प्रोसेसिंग उनका स्टार्ट होता है और उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा के लिए, वीज़ा फाइलिंग के लिए, वो सारे हम ही अरेंज करते हैं स्टूडेंट के लिए। उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका अपोस्टाइल, उनका जितने भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वीज़ा फाइलिंग के लिए, उनको असिस्ट करना, उनको हर एक स्टेप पे गाइड करना, ये हम उनको देते हैं। उसके बाद का ऑप्शन रहता है फ़्लाइट टिकट्स। सो हम अपनी साइड से हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम उनको फ़्लाइट टिकट्स कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। एंड उस फ्लाई करने से पहले स्टूडेंट क्योंकि जब जाते हैं तो वो ऑलरेडी काफ़ी टेंस्ड होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में होते हैं कि हम बाहर जाएंगे कैसे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए हम एक रखते हैं प्री डिपार्चर सेशन। अब ये प्री डिपार्चर सेशन क्या है, तो इसमें हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं बाहर फॉर अ स्पेसिफिक कंट्री, जैसे अगर जॉर्जिया जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एवरी ईयर जॉर्जिया के लिए यहाँ से फ्लाई करते हैं। सो उनके लिए ये प्री डिपार्चर सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। उनको पता होता है कि हम इनके साथ फ्लाई करेंगे, ये हमारा फ्लैटमेट हो सकता है, ये हमारे ही कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। सो काफ़ी ज़्यादा ईज आउट हो जाते हैं। उसके साथ हम उनको एक चेकलिस्ट देते हैं, क्योंकि जब ये स्टूडेंट जा रहे होते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि उनको क्या पैक करना चाहिए। तो ये पैकिंग चेकलिस्ट हमारी साइड से उनको प्रोवाइड की जाती है कि कुछ चीज़ें मैंडेटरी जो उनको लेकर ही जानी है, ये हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो होता है कि हमारे यहाँ से जब भी बल्क में स्टूडेंट्स जाते हैं तो हम उनके साथ ट्रैवल करते हैं। हम वहाँ से उनको एयरपोर्ट पिकअप, एयरपोर्ट वहाँ से ड्रॉप, यूनिवर्सिटी दिखाना, देन एक सिटी टूर हमारी साइड से उनके लिए अरेंज होता है, सो दैट कि स्टूडेंट वहाँ जाके एक बार ही सेटल हो जाए। सो हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ ट्रैवल करते हैं, उनको फेमिलियराइज कराते हैं सिटी से, हर एक चीज़ से, इंडियन स्टोर्स कहाँ पर हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स कौन से हैं, प्लस वहाँ पे लोकल गार्जियन भी अवेलेबल है। जैसे कि सर ने बताया, हमारा ऑफिस एक वहाँ पे भी है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं और वो 24/7 स्टूडेंट्स के साथ अवेलेबल हैं। उनको किसी भी टाइप की कोई भी तकलीफ अगर होती है तो उनको ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को कॉल करना है, वहाँ पे लोकली गार्जियन हैं, वो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं एंड कभी भी किसी टाइप की भी अगर हेल्प है तो वो उनको हेल्प मिल जाती है उसी टाइम पर। देन थर्डली क्या होता है कि इसके बाद भी इनफैक्ट एडमिशन हो गया, हम लोग उसके बाद भी स्टूडेंट्स के साथ थ्रू आउट देयर कोर्स हम उनके साथ टच में रहते हैं। हमारा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कि हमारे साथ अभी फ़िलहाल टच में नहीं है। हम सारे स्टूडेंट जब भी वो इंडिया आते हैं हमसे मिलते हैं और उनको किसी भी टाइप की हेल्प अगर वहाँ चाहिए या उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम उनको सॉल्व करके देते हैं। सो ये सारी सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू एनी कोर्स हम वहाँ पे रेगुलर जो कि पेरेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं या स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जो हमारे पास आते रहते हैं, हम सब पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ वीडियोस बना के वो चैनल पे डालते हैं, सो दैट कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जो उनको कन्फ्यूजन्स हैं वो हम दूर कर पाएँ, उनको समझा पाएँ और वो उनको एक राइट डिसीजन लेने के लिए हम गाइड कर पाएँ। और पूनम जी, जैसे कि आप जॉर्जिया की बात कर रहे हैं, तो जॉर्जिया में एक यूनिवर्सिटी तो नहीं होगी, वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तो स्टूडेंट कौन सी यूनिवर्सिटी प्रेफर करे और आप कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं अभी? नहीं, सो एग्जैक्टली जॉर्जिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट जैसे कि मैंने बोला कि हमें वो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है जिनका कि सिलेबस बहुत अच्छा है, जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सो जॉर्जिया में हम एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ एंड वी आर ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स इन इंडिया। सो ये जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बट मेरी साइड से जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगी स्टूडेंट्स को वो रहेगी फर्स्ट टिब्लिसी मेडिकल एकेडमी TMA। सो ये जो यूनिवर्सिटी है ये टिब्लिसी जो कि कैपिटल ऑफ जॉर्जिया है वहाँ पे लोकेटेड है
एंड दे फॉलो अ USMLE पैटर्न अगेन। जैसे कि मैंने USMLE पैटर्न के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ, उसके बेनिफिट्स भी मैं बता चुकी हूँ। सो ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ये उसी टाइप का पैटर्न फॉलो करते हैं। इनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि MCI क्लियर कर चुके हैं, हमारे ही स्टूडेंट्स हैं। एंड हम लोग इनके रिव्यूज़ भी आपको दिखाएंगे कि ये स्टूडेंट्स कैसा फील करते हैं वहाँ जाने के बाद। जो सेकेंड यूनिवर्सिटी मैं रेकमेंड करूँगी वो रहेगी DTMU, दैट इज़ डेविड तिविल्दियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी। इनके 2 कैंपस हैं, जो एक है टिब्लिसी में जो कि है कैपिटल ऑफ जॉर्जिया, और जो दूसरा कैंपस है जो इनका इंटरनेशनल कैंपस है वो है रुस्तावी में। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके, वो जाते हैं रुस्तावी कैंपस में, क्योंकि इनका ये डेडिकेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कैंपस है। यहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ पे उनके लोकल कोई भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जो कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो रहेगा इंग्लिश। सो थ्रू आउट जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, कोई भी लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाता, उनको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। एवरी डे उनका क्विज रहता है, एवरी डे वीकली क्विजेस रहते हैं। और यहाँ पे जो एजुकेशन है वो ऐसा है कि आपको 24/7 पढ़ना ही पड़ेगा। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। सो अगर आप MBBS पढ़ने जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपके पास टाइम होता है पार्ट टाइम जॉब करने का, क्योंकि मैं यही रेकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स के जो कि एक्चुअली अपने फ्यूचर के लेके रियली सीरियस हैं, उनको डॉक्टर बनना है, उनका पैशन है, और किसी ना किसी वजह से वो इंडिया में नहीं, गवर्नमेंट सीट में नहीं क्वालिफाई कर पाए। सो आपके पास ये ऑप्शन है, आप इसको वाइजली ये ऑप्शन को आप चूज़ करें, इसको आप यू हैव टू यूटिलाइज इट। ठीक है, वहाँ जाके पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वहाँ जाके पढ़ नहीं रहे हैं एंड देन इफ़ यू कंप्लेन कि मेरा क्लियर नहीं हो रहा है एग्जामिनेशन, देन इट इज़ स्टूडेंट्स फॉल्ट। क्योंकि यूनिवर्सिटी में ईयर ऑन ईयर हमने देखा है हमारे कई सारे स्टूडेंट्स को इनफैक्ट स्कॉलरशिप भी मिली है। 50% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दी जाती है बेसिस ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी ली हैं, क्योंकि वो सीरियस है, वो पढ़ना चाहते हैं, उनका पैशन है, उनका ड्रीम है डॉक्टर बनना। तो अगर आपका ड्रीम डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली यू कैन चूज दिस यूनिवर्सिटीज। एक और जो ऑप्शन आपके पास यूनिवर्सिटी का है वो है यूरोपियन यूनिवर्सिटी, जो कि तिब्लिसी में लोकेटेड है। एंड ये इनका भी फीस स्ट्रक्चर वेरी इकोनॉमिकल है एंड देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रियली गुड। पूनम, आयुष और कुलदीप, आप तीन हमारे साथ जुड़े और दिशा एजुकेशन कंसल्टेंसी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आप तीनों का धन्यवाद।